नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीके सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। इसमें पढ़ेंगे विभाजकता के नियम को। तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है हमें दो का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक सम संख्या हो या जीरो हो, ऐसी संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त होती हैं। जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं, इसका अंतिम अंक सम संख्या है तो यह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। या ऐसी संख्या लेते हैं जिसका अंतिम अंक जीरो हो, ऐसी संख्या भी दो से पूर्णतः विभक्त होती है। अगला नियम देखना है हमें चार का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से पूर्णतः विभक्त हो, चार से पूर्णतः विभक्त हो, तो ऐसी संख्याएं चार से पूर्णतः विभक्त होती हैं। जैसे संख्या को देखते हैं हम, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या चार से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो हमें करना क्या है, इसके अंतिम दो अंक को ही चार से भाग करना है। अंतिम दो अंक को हम चार से भाग करते हैं, 14 चौका 56, ये चार से पूर्णतः विभक्त है तो यह संख्या चार से पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसे ही इस पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। यदि कोई क्वेश्चन दे रखा है, यदि यह क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए इस संख्या को चार से भाग देने पर, चार से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। आपको करना क्या है, इस पूरी संख्या को चार से भाग नहीं करना है, हमें इसके अंतिम दो अंक को ही चार से पूर्णतः विभक्त करना है, भाग करना है। जो शेषफल मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाग करेंगे, चार एकम चार, बचा यहाँ से एक और उतारा यहाँ से पाँच। फिर भाग करेंगे, चार तियाँ 12, बचा यहाँ से शेषफल कितना, 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला नियम पढ़ना है हमें आठ का नियम। आठ का नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 8 का नियम है, अंतिम तीन अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। हम एक संख्या को देखते हैं, यहाँ इस संख्या को देखते हैं, क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। तो हमें करना क्या है, इसके अंतिम तीन अंक को भाग करना है हमें। यदि यह 8 से पूर्णतः विभक्त है तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे यहाँ काटते हैं, 8 तियाँ 24, बचा यहाँ से कितना 4 और उतारा यहाँ से 8। फिर भाग करेंगे, 8 छंग 48, पूरा पूरी डिवाइड है तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। ऐसे इस पर भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या दे दे आपको, ऐसे आपसे कहे इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो करना क्या है, हमें इसके अंतिम तीन अंक को ही 8 से भाग करना है। अंतिम तीन अंक को हम 8 से भाग करेंगे, 8 का पारा पड़ेगा 8 में तो कितना मिलेगा यहाँ 64। अब हम बचा यहाँ से कितना 1 और नोट किया
8, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 8 दूनी 16, बच्चा कितना शेष 2, तो जो आंसर होगा इसका 2। अब हमें अगला नियम पढ़ना है 16 का नियम। 16 का नियम है यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः व्यक्त हो तो संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। इसे देखते हैं, इसके अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। एक संख्या यहाँ देखते हैं हम, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो करना क्या है, इसके हमें अंतिम 4 अंक को ही भाग करना है। अगर यह 4 से पूर्णतः 16 से पूर्णतः व्यक्त है तो यह संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। भाग करेंगे इसको हम, 16 दूनी 32, बचा यहाँ से 4, फिर उतारा यहाँ से 6, फिर पारा पढ़ लेंगे 16 दूनी 32, 46 में से अगर 32 गया तो बचा यहाँ से कितना 14 और उतारा कितना 4, फिर पारा पढ़ेंगे 16 नेमा 144, इसके 4 डिजिट 16 से पूर्णतः व्यक्त है तो यह संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे देखना है हमें, संख्या दे दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 51 अंक तक, 51 अंक तक 16 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। अब ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए 51 अंक चाहिए। यहाँ देखते हैं हम 10 से पहले यानी कि 1 से 9 तक सिंगल अंक है, यानी कि कितने अंक हुए 9 अंक हुए, हमें चाहिए कितने 51 अंक। यदि हम 51 में से 9 अंक घटा दें तो कितने अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी 42। अब आप देखते हो 10 के बाद प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं 2 अंक हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दें 10 11 12 और 13 और इसका अंतिम अंक निकालें हम, इसका अंतिम अंक क्या होगा देखते हैं हम। यदि हम 42 को हम 2 से भाग करेंगे यानी कि 21 संख्या हमें और चाहिए 9 के बाद। यदि आप 21 संख्या को और चाहिए 9 के बाद तो जो 21वीं संख्या होगी वो होगी 31, 30 होगी, फिर 20वीं संख्या होगी 29 और 16 से भाग करने का नियम होता है इसके अंतिम 4 अंक को हम 16 से पूर्णतः व्यक्त हो तो संख्या 16 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो इसके हमें 4 अंक चाहिए, तो इसके 4 अंक हमें मिल गए। अब इसे हम भाग करते हैं 29 को 30 से, जो शेषफल होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 16 से भाग करेंगे, 16 एकम 16, बचा यहाँ से कितना 13, उतारा यहाँ से नोट किया 3, फिर पारा पढ़ेंगे 16 अट्ठे 128, बचा यहाँ से कितना 13 में से 8 गया 5, इधर 0 बचेगा, फिर यहाँ से बचा कितना उतारा 0। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 16 तिया 48, बचा कितना शेषफल 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना आसानी से। तो अब हम पढ़ेंगे अगला नियम 3 का नियम, फिर 9 का नियम। तीन का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी।
जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त है। विभक्त हो तो संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। यहाँ संख्या को देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। हमें करना क्या है, इसके अंकों का योग करना है। यदि इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः व्यक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो अंकों का योग करते हैं, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19 और 19 और 8 27, 27 को हम भाग करेंगे 3 से, 9 तियां 27, तो यह संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। ऐसे ही हम अगला नियम पढ़ते हैं, 9 का नियम। सेम नियम है 9 का। यहाँ पर अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः व्यक्त है। विभक्त हो तो संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। ऐसे हम एक संख्या लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो करना क्या है, इसके अंकों का योग 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 8 24, 24 और 1 18 8 26, 26 और 1 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, 36 को हम भाग करेंगे 9 से, 9 चौक 36, तो ये संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, आप 9 के जोड़े देख लो, ऐसी कितनी संख्या है जिनसे 9 के जोड़े बन रहे हैं, उनको आप काटते रहो। जैसे 5 और 4 9, इनको काट दिया, 2 और 7 इनको काट दिया, 9 हो गया, 8 और 1 9, इसको काट दिया, और 5 और 4 9, यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो इसीलिए संख्या 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, 5 का नियम और 6 का नियम और 7 का और 11 का नियम। 6 का नियम देखते हैं पहले। 6 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः व्यक्त है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे हम संख्या लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 6 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले 2 का नियम लगाना। 2 का नियम क्या होता है, यदि संख्या के अंतिम अंक सम संख्या हो तो 2 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो इसका अंतिम अंक सम संख्या है तो यह संख्या 2 से पूर्णतः व्यक्त होगी। 3 का नियम होता है अंकों का योग, यदि 3 से पूर्णतः व्यक्त है तो संख्या 3 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो इनके अंकों का योग करते हैं हम, यहाँ से 9 गया, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 1 28 और 28 और 8 36, कितना हुआ 36। 36 को आप भाग करोगे 3 से तो 3 से पूर्णतः व्यक्त है, 12 तियां 36, तो यह संख्या 6 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब अगला नियम 5 का नियम देख लेते हैं हम। 5 का नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो, ऐसी संख्याएं 5 से पूर्णतः व्यक्त होगी। संख्या को देख लेते हैं, जैसे यह संख्या 5 से पूर्णतः व्यक्त होगी, इसका अंतिम अंक 5 है। या एक संख्या और ले लेते हैं हम, यह संख्या भी 5 से पूर्णतः व्यक्त होगी, इसका अंतिम अंक 0 है। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, 7 का नियम। 7 का नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक का दोगुना करें और शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः व्यक्त हो
तो संख्या 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे हम संख्या देखते हैं 882, हमें करना क्या है, अंतिम अंक का दोगुना यानी कितना हो गया 4, बचा कितना यहाँ 88 में से घटाया कितना आ गया 84, 84 को भाग कर रहे हैं 12 सत्ते 84, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी। अब हम अगला नियम देखेंगे 11 का नियम। 11 का नियम है किसी संख्या के विषम स्थान कौमा सम स्थान पर स्थित अंकों का योग बराबर हो या उनका अंतर 11 का गुणज हो। अब हम यहाँ संख्या लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो हमें करना क्या है, विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं इनका योग और सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं इनका योग यदि बराबर है तो संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जोड़ते हैं हम 9 और 4 13 और 2 15 बराबर, जोड़ेंगे से 4 और 7 11 और 4 15, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग बराबर है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। एक संख्या हम और देखते हैं, इस संख्या को भी देखते हैं कि यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त है या नहीं। तो करना क्या है, इसके विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग करना है। करेंगे 7 6 13 13 और 9 22, 5 और 6 11, 22 में से 11 घटाया तो बचा कितना 11, जो 11 का गुणज है तो यह संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। तो आज हमने विभाजकता के नियम को पढ़ा है, कल इस पर हम प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे।